अब आपको लिए चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी प्रशांत देव के पास, और वो एक और बॉर्डर पर मौजूद है क्योंकि आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर यही जो हालात है वो नजर आ रहे हैं। प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत देव, आप इस वक्त कहां पर है और वहां पर क्या हालात है, अगर आप दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि दिल्ली का हर बॉर्डर इस वक्त पूरी तरीके से वहां पर बैरिकेड है और जिस तरीके से किसानों का जो एक रुख है वो बेहद आक्रोश में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं बैरिकेड हो, कीले हो, वो पूरी तरह से तोड़कर संसद की तरफ कूच करेंगे। देखिए, जो किसान धरने पे बैठे हैं, अगर वो दिल्ली कूच करेंगे तो जहां मैं खड़ा हूं इसी रास्ते से उनको जाना पड़ेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है किस तरीके से इस बॉर्डर को पूरी तरीके से पुलिस ने सील कर दिया। हालांकि छोटा पैसेज दिया है ट्रैफिक चलने के लिए, लेकिन सुबह से भारी जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मेरे बाएं तरफ नोएडा है और ठीक दाएं तरफ से दिल्ली शुरू हो जाती है। इसको चिल्ला बॉर्डर बोलते हैं और देख सकते हैं कितना भारी भरकम इंतजाम यहाँ पे कर रखा है। दरअसल में पुलिस प्रशासन की पूरी योजना है कि कोई भी प्रदर्शनकारी, धरने प्रदर्शन, किसान आंदोलन के कोई भी दल यहाँ से बाहर आगे न जा पाए, क्योंकि यही रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है। तो दिल्ली न पहुंच पाए कोई, उसके लिए पूरी व्यवस्था, पूरा अरेंजमेंट किया गया है। काफी हैवी अरेंजमेंट्स है यहाँ पे। पीछे नोएडा की तरफ भी जगह जगह बैरिकेड्स लगा करके रोकने की कोशिश की जा रही है और ये आखिरी पॉइंट है जहाँ से आप दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। इसके आगे भी तमाम फोर्स मौजूद है। आप पीछे देखिए, कैमरे से दिखाना चाहूंगा किस तरीके से गाड़ियां सुबह से रेंग के चल रही हैं और पूरी तरीके से ट्रैफिक तो एक तरीके से कहिए कि पूरे जाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों को घंटे लग रहे हैं अपने जगह पे पहुंचने के लिए। जहां वो 15 से 20 मिनट में पहुंचते हैं, वहां उनको घंटों 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो ये हाल है बॉर्डर्स पे, चाहे आप डीएनडी की बात कीजिए या फिर ये चिल्ला बॉर्डर की बात कीजिए, कहीं से भी निकलना मुश्किल है। काफी भीड़, काफी जो है ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। और एक तो रास्ता बंद कर दिया है, दूसरे से इतना हैवी डिप्लॉयमेंट है, फोर्स इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरीके से चौक हो गया। आप लगातार तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से लंबे जाम लगे हुए। हालांकि जब सवेरे ऑफिस का टाइम था उस वक्त तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। कई घंटे में लोग अपने ऑफिस पहुंचे, बल्कि जो सुबह निकले होंगे इस वक्त तक वो अपने दफ्तर पहुंच रहे होंगे या पहुंच भी नहीं पाए होंगे। तो ये स्थिति है और ये स्थिति इसलिए बनी है कि किसानों का एक दल जो है, जो नोएडा के किसान हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हैं। और धरने पे क्या बैठे हैं, उनको संसद घेराव का उन्होंने नारा दिया था क्योंकि उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई थी। लगातार अपनी मांगों को लेकर के, कुछ मुआवजे की मांग है, कुछ और भी उनकी मांगे हैं, तो जो नहीं पूरी हो पाई हैं सरकार से, उसको लेकर के संसद घेराव का प्लान बनाया था और उनको यहाँ से दिल्ली कूच का नारा उन्होंने दिया था। उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर ही सुबह से सारे इंतजाम किए गए हैं। जैसा मैंने बताया कि एक छोटा सा पैसेज दिया गया है ट्रैफिक को चलाने के लिए, लेकिन यूपी मेरे बाएं तरफ नोएडा है, दाएं तरफ दिल्ली है और दिल्ली में जाने के लिए पूरी तरीके से रास्ता जो है आगे का बंद है। तो अगर यही स्थिति रही तो शाम को भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। हालांकि जितने भी वाहन उधर से आ रहे हैं उन गाड़ियों को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है जाने के लिए। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, देखिए लंबी कतारें पीछे गाड़ियों की लगी हुई हैं और दूसरी तरफ इधर जो है लगातार लंबी कतारें फोर्स की लगी हुई है। जो पुलिस के भारी जो वैन्स हैं, ट्रक हैं, जिसमें फोर्स आई हुई है, वाटर कैनन वाली गाड़ियां हैं और आरएएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो फोर्स है। इस तरह से पूरा यहाँ से लेकर के एक समझिए कि आगे 3-4 किलोमीटर मयूर विहार तक इस तरीके से बैरिकेड किया गया है। और देखिए एक बार फिर से इस गाड़ी के जरिए, जो ये पुलिस की नीली गाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही है, इसके जरिए रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक बैरियर लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुछ जानकारी मिली है कि एक बैरिकेड पीछे नोएडा में तोड़ दिया गया है। जो किसान है, जो लोग आना चाहते थे तो उसको तोड़ दिया गया, तो उसकी वजह से शायद इस तरह का इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी भी हाल में इसको आगे यहाँ से किसी को जाने न दिया जाए। और यही हाल रहा तो पीछे लगातार जाम की स्थिति बनी रहेगी। तो क्या ये गाड़ी अभी ये मोड़ी जा रही है या यहाँ पे बैरिकेड के तौर पे, बैरियर के तौर पे इसको यहाँ पे खड़ा किया गया है? तो लगातार इस तरह के बैरियर्स बनाए जा रहे हैं। ये भारी सी गाड़ी को देखिए बीच रास्ते में खड़ा कर दिया गया है। अब ये रास्ता जो अभी थोड़ा सा दिया गया था
वो फिलहाल रोक दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्थिति है सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर के इशू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे किसान तो आसपास के धरने पर नहीं बैठे हैं, ये गाड़ी वापस बैक करके वापस लेके चले गए। छोटा रास्ता जरूर दिया जाएगा आगे निकालने के लिए। तो यहाँ पे कोई किसानों का दल तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो प्रभावित है ट्रैफिक वो आपको हम पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि उसकी वजह से किस तरीके से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है और लोग यहाँ पे घंटों घंटों जाम में फंस रहे हैं। ये साफ तौर पर ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर जहां पर जो जाम है वो लगातार बना हुआ है। देखिए किस तरीके से जो संकीर्ण है वो रोड हो चुकी है।